हाय गाइस, दिस इज़ प्रकाश। वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने इनपुट लेना सीखा था जावा में स्कैनर क्लास के थ्रू, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लूप्स क्या होते हैं, उसको यूज़ किस लिए जाता है। तो लूप्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट। लूप्स आर कोर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट विल एनकाउंटर विद। सो लूप्स होते क्या हैं? लूप्स होते हैं कि जब आपको एक ही टास्क को कई बार करना हो, जैसे कि 100 बार कराना हो किसी टास्क को, तो अगर आपको कहा जाए कि 1 से 2 3 4 5 ऐसे 100 तक गिनती लिख के दिखाइए, तो क्या आप कंसोल पे ये प्रोग्राम में अपने लिखेंगे क्या? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन 3, सिस्टम डॉट आउट 4, सिस्टम डॉट आउट, ऐसे 100 तक नहीं लिखेंगे ना। लाइक विच इज सीम्स लॉजिकल, दिस इज सो इलॉजिकल। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि कह देंगे कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आई जस्ट राइट सी सो राइट, सिस्टम आउट प्रिंट कर दें, लेट्स से काउंट, राइट। और काउंट क्या रखेंगे हम? ऊपर रख लेंगे काउंट इक्वल्स टू 1, और हर बारी कह देंगे कि भाई काउंट जो है ना आप बढ़ा लें, एक बारी आप छाप लें तो काउंट को बढ़ा लें, और उसको कह दें भाई 100 बार चलो ऐसा। क्या ये बात समझ में आएगी? ठीक है। कि शुरू करें एक से, हर बार एक बढ़ाएं, 100 तक जाएं, राइट। दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। स्टार्टिंग कहाँ से करें, राइट। हर बार क्या करें? हर बार, एवरी टाइम, आई वुड लाइक टू राइट इट लाइक दिस, एवरी टाइम क्या करें, राइट। हर बार यूनिक क्या करें हम? ईच टाइम, राइट। और कब तक जाएं, कब तक, राइट। तो ये 3 सवालों को जवाब अगर आपके पास है तो आप लूप लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला सवाल है स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कहाँ से करें, कब तक चलना है, एंड हर बार क्या करना है। ये 3 जवाब अगर आपके पास हैं तो आप लूप लिखने की काबिलियत रखते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा लूप लिख रहे हैं। यदि आप फॉर लूप लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, वाइल लूप लिखें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, डू वाइल लिख रहे हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा प्लान है ले दे करके, और एक कोशिश करेंगे हम समझने की इन तीनों लूप्स को अलग अलग, जो 3 लूप हमने लिखे हुए हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, कि इन 3 लूप की ज़रूरत क्यों है हमें। जब तीनों एक जैसे ही काम करेंगे तो 3 लूप लिखने की ज़रूरत क्या है, एक लूप से हमने क्यों नहीं कर दिया। देखते हैं। जबकि मोर और लेस तीनों सेम ही है, सिंटैक्स का फ़र्क है बस कि आपका लिखने का तरीका। देखिए, फॉर लूप आपका जब यूज़ होता है जब आपको पता है, यू नो कि ख़त्म कब होगा, राइट। एंड पॉइंट आपको पता है तो आप फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड पॉइंट यू नो एंड पॉइंट, राइट। इसी की बेसिस पे अगले 2 लूप्स हैं, राइट। एंड पॉइंट यू नो। वाइल लूप में क्या होता है? एंड पॉइंट यू डू नॉट नो, राइट, यू डू नॉट नो। डू वाइल में क्या होता है? एंड पॉइंट आपको नहीं पता, राइट, कि आपका लूप कब खत्म होगा ये आपको नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि एक बार तो काम करना ही करना है। फ़र्क नहीं पड़ता कि हो सकता है आपका कंडीशन इनवैलिड हो। जैसे कि मैं कहूँ, जैसे कि इसको समझते हैं, डू वाइल को थोड़ा सा और खोल के देखते हैं कि डू वाइल से कंडीशन ही गलत होगा, मतलब मेरा है क्या। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करें, 1 से 100 तक गिनती प्रिंट करें, और शुरू हो जाएँ 101 से, तो क्या प्रिंट कर पाएंगे? नहीं ना, राइट। तो इस तरह के केस में आप एक बार चलेंगे और 101 छाप देंगे, जो कि इनवैलिड हो जाएगा, राइट। तो फॉर एग्जांपल ये थोड़ा हमने कॉम्प्लेक्स ले लिया। फॉर एग्जांपल फिर से देखते हैं इसको। आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती प्रिंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, और आपको इनपुट में दे दिया जाए कि भाई 101 से शुरू हो जाए, 100 से शुरू हो जाए, तो आप क्या करेंगे? 100 छाप देंगे, फिर कहेंगे 101, ओहो अब वैलिड नहीं रहे, तो टूट जाएँ। अब और ज़्यादा प्रिंट ना करें कि एक ही बार चलना था। तो इस केस में जब आपको श्योर हो कि भाई एक ही बार चलने वाले हैं, तो उस केस में यूज़ करें डू वाइल। उसके बाद का आपको पता नहीं, राइट, एंड पॉइंट आपको पता नहीं जो आपको पता ही नहीं कि एंड पॉइंट क्या है, आपको ही नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करना है, तो यूज़ करें वाइल लूप। जब आपको एंड पॉइंट पता है तो यूज़ करें फॉर लूप, ठीक है। अब व्हाट डू आई मीन बाय एंड, देखिए फॉर वाइल डू वाइल अभी देखते हैं थोड़ा सा, राइट। सेम ही चीज़ को तीनों तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, और
होपफुली हमें तीनों लूप्स जो है समझ में आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ना सिंटैक्स देख लेते हैं पहले किस तरह का होता है इनका। हाँ जी, चलिए लिखते हैं। फॉर लूप को हम कैसे लिखते हैं? फॉर स्टार्ट पॉइंट, राइट, कब तक चलें, कब तक चलना है, क्वेश्चन मार्क, एंड ईच टाइम क्या करें, राइट। और इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, इन कर्ली ब्रैकेट्स में जो आप लिखेंगे वर्क होगा आपका, कि इस काम को आप सॉल्व करते हैं, जैसे कि प्रिंट करना काउंट, राइट, प्रिंट करना काउंट। तो इसको एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लिखने की कोशिश करते हैं अपने एक्चुअल कोडिंग एनवायरनमेंट में, ठीक है, ठीक है। फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू काउंट इक्वल्स टू 1, राइट, काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100, कब तक चले, और हर बार क्या करें, काउंट बढ़ा लें, राइट, और छाप लें काउंट, राइट। देखिए एक से लेकर 100 तक गिनती छप गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे 100 तक, ठीक है। तो ये होता है फॉर लूप की कंडीशन। देखिए फॉर लूप में हमने क्या लिखा हुआ है, जस्ट ध्यान से देखिए, ये हमारा स्टार्ट पॉइंट है, स्टार्ट पीटी लिख देते हैं इसको। ये आपका काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100, ये चीज़ है आपकी कब तक, राइट, कब तक करते रहें। और काउंट प्लस प्लस आपका है कि हर बार क्या करें, हर बार यानी ईच टाइम, राइट। तो हमने एक लूप लिखना सीख लिया, बधाई हो। अभी हम ना इसके बाद थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर समझ में आएगा कि इसको और किस तरह से एफिशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं। अब वाइल में क्या होता है, वाइल लूप को समझते हैं फटाफट से। वाइल लूप, ठीक है, वाइल लूप का क्या सिंटैक्स होता है, वाइल, इस तरह से आपका कंडीशन आ जाएगा कि कब तक करें, कब तक, बस, और यहाँ पे आपका वर्क देखते हैं। और सेम ना इसको फॉर की जगह वाइल यूज़ कर सकते हैं, वाइल की जगह फॉर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज रियली इंटरचेंजेबल, इंटरपोर्टेबल, ठीक है। वाइल सेम काम वाइल से अचीव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूँ, राइट। कमेंट करने से क्या होता है कि कंपाइलर इसको ऐसे प्रोग्राम ट्रीट नहीं करता है, ऐसे टेक्स्ट ट्रीट करता है, और फिर आपका लाइक वो ऐसे प्रोग्राम ट्रीट नहीं होता। फिर आप अगले डेवलपर को बता सकते हैं कि अपना प्रोग्राम समझाने के लिए कुछ लिखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर ही एज ए टेक्स्ट, ठीक है। वाइल का कंडीशन देखिए, वाइल लिखने का तरीका हमारा, राइट, यही है, राइट। काउंट बस हमें पहले डिफाइन कर देना, इस बारी काउंट गोज टू 1, ठीक है। और हम क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस, इसका थोड़ा सिंटैक्स अलग है, मोर और लेस सेम ही है, ध्यान से देखिएगा आप। काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100, देखिए है कि नहीं सेम। स्टार्ट पॉइंट फॉर में सबसे पहले है, वाइल में वाइल वर्ड से पहले लिख दिया हमने स्टार्ट पॉइंट, राइट, कि कहाँ से शुरू करें। फिर उसके बाद है कब तक शुरू करें, फॉर के बीच में लिखा हुआ है, वाइल के बीच में हमने लिख दिया कब तक करें, कब तक चलते रहें। और लिखा है हर बार हम क्या करें, हर बार हमने क्या किया, बढ़ा लिया, वो अंदर लिखा हुआ हमने, ठीक है। इसको कुछ लोग इस तरह से भी लिखना पसंद करते हैं कि हमने इसके यहाँ से हटा दिया और यहाँ से हमने कह दिया प्लस प्लस, विच इज़ फाइन, ठीक है। पोस्ट इंक्रीमेंट होता है कि अपने पोस्ट इंक्रीमेंट होता है कि अपने काउंट की वैल्यू यूज़ कर ली, फिर उसको प्लस प्लस कर दिया, यानी कि 1 से 2 हो जाएगा जब ये इसके अंदर लूप के अंदर जा चुका होगा। तो पहले 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 3 के लिए, इस तरह से चलता जाएगा। चला के देख लेते हैं एक बारी, कन्फर्म हो जाता है कि हमें, देखिए 100 इस तरह से 101 तक छप गया, स्मॉल देन इक्वल्स टू 101, ठीक है ना। तो इसको बेटर रहेगा, ये पता क्यों हुआ, कि आपने 100 कर दिया, 100 तक चली गई वैल्यू, राइट। फिर ये 101 हो करके ना फिर भी अंदर घुस गया, क्योंकि जब यहाँ से चला था, जब ये यहाँ से वैल्यू उसने चेक करी थी, तभी काउंट था 100 इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100, ट्रू। फिर इसने ट्रू होने के बाद जब अंदर जा रहा था तो उसने प्लस प्लस तब कर दिया,
तो 101 हो गया, तो अंदर जाते टाइम 101 छप गया, जबकि कंडीशन वाइज फॉल्स है। तो ये एक तरह का ना फ्लॉ है वाइल में, लाइक फ्लॉ नहीं है, बट यू हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट इट। आपको वाइल लिखते समय केयरफुल रहें, ठीक है। जैसे कि केयरफुल क्यों रहें, तो वाइल में कई बार ऐसा भी होता है, जैसे आप थ्रेडिंग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो आपको इस तरह का कंडीशन भी देखने को मिलेगा, ट्रू, राइट। तो आप इसको चलाएंगे तो ये गिनती छापता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। 1 1 छापता गया क्योंकि हमने इंक्रीमेंट नहीं किया हुआ है, तो हम इसको काउंट को बढ़ा लेते हैं, राइट। ऐसे चलता जाएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, ध्यान से देखिए, कभी नहीं रुकने वाला। हम इसको रोकना पड़ेगा यहाँ रेड बटन से, रुक जाओ, ठीक है। तो हमने वाइल लूप भी देख लिया, काउंट कैसे प्रिंट करा जाता है, राइट। तो हम चलते हैं अगले लूप की तरफ, अपने डू वाइल की तरफ, ठीक है। डू वाइल हमने क्या सीखा है कि एक बार चलें, एंड पॉइंट आपको नहीं पता, राइट। एंड जनरली इस तरह से यूज होता है कि एंड पॉइंट आपको नहीं पता, बट एक बार तो आपको काम करना ही है। डू वाइल का मतलब यही है। देखिए इसका मतलब अगर ड्रॉ हम करना चाहें ना, ध्यान से देखिए, वाइल का मीनिंग ही होता है जब तक, वाइल का एक्चुअली मीनिंग ही होता है जब तक, राइट। आपको एंड पॉइंट नहीं पता, बट आपको पता है कि कब रुकना है, कि कोई सिग्नल दे दे, कोई ट्रू का फॉल्स हो जाए, वैसा कुछ हो जाए, राइट। डू वाइल होता है कि एक बार करें और जब तक करें, राइट। लेकिन एक बार जरूर करना है, डू एक बार जरूर करना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। तो एंड काउंट कॉन्स्टिट्यूट 1, राइट, डू, राइट, और वाइल में हमने कर दिया, लेट्स से काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 100, राइट। ध्यान से देखिएगा, राइट, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 1 छपता क्या, कभी रुका नहीं, क्योंकि काउंट हमेशा 0 ही स्मॉलर देन 100 है। अब उसको ऐसा करना चाहें कि अब कंडीशन फॉल्स भी हो, जैसे कि काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0, जो कि कंडीशन फॉल्स है कि काउंट आपका एक है, लेकिन तब तक चलते रहें जब तक काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है, यानी कि नहीं, फॉल्स है, तो आप कर ही नहीं सकते कोई काम। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो हमारा छपना ही नहीं चाहिए था कुछ वैल्यू, छपना ही नहीं चाहिए वैल्यू, लेकिन हम चलाएंगे तो हमें प्रोबेबली 1 दिखेगा एक बार छपी के। तो हमने क्या कहा था कि एक बार अब का चलेगा ही चलेगा, चलेगा ही चलेगा, राइट। उसके बाद कंडीशन चेक होगी, इसके बाद ही सारा काम हो जाने के बाद ही कंडीशन चेक होगी कि आप चलने लायक हैं या नहीं, ठीक है। होपफुली आपको ये डू वाइल भी समझ आया होगा, देखते हैं। तो काउंट इज इक्वल्स टू 1 है, काउंट इज इक्वल टू 1 है, एक बार और देख लेते हैं। काउंट इज स्मॉलर देन इक्वल्स टू 0 है, तो चलें, यहाँ तक कंडीशन बाद में चेक हो रही है, वर्क पहले हो रहा है, तो एक बार वर्क हो ही जाएगा तभी कंडीशन चेक होगी, इनफैक्ट फॉल्स हो जाए तो भी। देखिए तो इसको ना इस तरह से भी अब आपको चलाना है कि भाई 100 तक गिनती छापनी डू वाइल के थ्रू, तो आपको काउंटिंग भी छाप सकते हैं। देखिए ध्यान से, इस तरह से हमने काउंटिंग छाप दी 100 तक, बढ़िया बढ़िया एकदम चल गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, होपफुली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कुछ, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।